नमस्कार, आप सबका अपनी दक्षता टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। तो आज मैंने फिर से मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक लिया है जो अक्सर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो हम इन दोनों टॉपिक को देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है। एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म है, एल का मतलब है लीस्ट, सी का मतलब है कॉमन और एम का मतलब है मल्टीपल। तो इसका फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ को क्या बोलते हैं हम देख लेते हैं। एच मतलब हाईएस्ट, सी मतलब कॉमन और एफ मीन्स फैक्टर। सो द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ, एचसीएफ का फुल फॉर्म है, तो एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, कोई भी दो नंबर के बीच का हमें एलसीएम निकालना है। मैं आपको सिखाऊंगी कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और उन्हीं दोनों नंबर से मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ओके, चलो हम वीडियो को देखते हैं। दो नंबर लिए हैं 144 एंड 160। तो अभी आपको सिखाऊंगी कि 144 और 160 के बीच में सबसे पहले हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, और फिर बाद में हम देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं आपको सिखाने वाली हूं। तो हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और इससे मैं आपको सिखाऊंगी कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 144 और हम इसका एलसीएम निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे, ये कौन सी प्लेस होगी, वंस, टेंस, 100। क्योंकि हमारा वंस प्लेस पे 4 है तो हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। सो 2 सबसे छोटा नंबर है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 2। तो 2 की टेबल में 144 कब आता है, 2 7 14 एंड 2 2 4। अगर आपको जिनको ये दिक्कत आ रही है कि 72 कैसे आ गया, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ। 144 को आपको सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। तो 2 7 14, क्योंकि 2 की टेबल में 14 आता है तो 2 7 14 0 हो गया, तो मैं 4 को नीचे उतार लूंगी एंड 2 की टेबल में 4 आता है 2 तो 2 2 4, ये रिमाइंडर 0 हो गया। तो आंसर इज 72। तो यही 72 मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो जिसको डिफिकल्टी होती है इनिशियल स्टेज में, तो आप ऐसा कुछ करके देख सकते हैं और आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख पाएंगे। 72, फिर से 2 लास्ट में है तो मैं 2 से ही लूंगी। जब तक 2 हमें कोई और नंबर नहीं मिलता तब तक मैं 2 को यूज करूंगी। अभी 2 की टेबल में 7 आता है, नहीं आता बट 6 आता है ना, तो 2 3 6, 7 है तो 1 कैरी हो जाएगा और कैरी यहाँ पे आ जाएगा 12, तो 2 6 12। ओके, फिर से हम 2 लेंगे। सो 3 है, 2 की टेबल में 3 नहीं आता बट 2 की टेबल में 2 आता है, 2 1 2, तो 2 1 2, यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 हमने सबट्रैक्ट के 1 बचा तो 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, तो ये बन गया 16। तो 2 8 16। अब फिर से हम 2 से कर सकते हैं क्योंकि ये 18 नंबर ही है, तो 2 की टेबल में 9 18 आता है। अब क्योंकि 9 आ गया और 9 2 की टेबल में नहीं आता है, तो हम अभी लेंगे नेक्स्ट नंबर। 2 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 3। सो 3 3 9 एंड 3 1 3। तो ये हमारा फिनिश हो गया, क्योंकि हमें यहाँ लास्ट में 1 मिल गया तो ये पूरा फिनिश हो गया है। ठीक है, अभी सिमिलरली हम 160 का निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पे 0 है तो अगेन आई विल स्टार्ट, मैं सबसे पहले से किससे स्टार्ट करूंगी, 2 से। तो 2 8 2 की टेबल में 8 16 से आता है, तो 2 8 16 और ये 0 का 0 यहाँ लगता जाएगा। फिर से हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 की टेबल में 8 आता है, यस 2 4 8
और 0 ऐसे कैसा हम लिख देंगे। फिर से हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 की टेल में 4 आता है, यस आता है। 2 2 जा 4, 0 हम ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर से हम 2 लिखेंगे क्योंकि 2 की टेल में 20 आता है, तो 2 10 जा 20। फिर से हम 2 लेंगे क्योंकि अभी भी हमारे पास 10 है और 10 2 की टेबल में आता है, तो 2 5 जा 10। अभी देखो 5 आ गया है, 5 2 की टेबल में नहीं आता और 5 3 की टेबल में भी नहीं आता है, तो स्ट्रेट वे हम इसको लेंगे 5 1 जा 5। आपको इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा नंबर स्टार्ट होगा 2 से, क्योंकि 2 सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो हम हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है यानी 2 से डिवाइड होता है तो 2 से करेंगे, बट अगर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर हम 3 लेंगे। 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, देन विल टेक 5, ऐसे से जाना, बट डायरेक्टली कभी भी आप 4 नहीं लेना यहाँ पे, क्योंकि ये 4 से भी जाता है, तो आप ये नंबर 4 से भी जाता है, तो आप डायरेक्टली 4 मत लीजिए क्योंकि आपको फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। तो हमेशा आपको नंबर स्टार्ट करना है 2 से, फिर 3, फिर 5 ऐसे कैरी फॉरवर्ड होके आएगा, क्योंकि जनरली आप 4 लोगे तो 2 2 से 4 ही बनता है। तो ये 3 नंबर से ही हमारा एलसीएम जनरली स्टार्ट होता है, समटाइम्स 7 से भी हो जाता है, क्योंकि ये ही 4 ये जो है सारे प्राइम नंबर्स हैं। अगर इसके आप देखोगे 4 आता है जो ऑलरेडी 2 की टेबल में आता है, देखो यहाँ पे 4 आता है ना जो ऑलरेडी 2 की टेबल में आता है। इसके बाद 6 आता है जो ऑलरेडी इन दोनों की टेबल में आता है। फिर 7 है, 8 है, फिर से इसकी टेबल में आता है और 4 की टेबल में भी आता है। 9 है जो ऑलरेडी 3 की टेबल में आता है। तो बेसिक अगर आप देखोगे तो 2, 3, 5 एंड 7 ही बेसिक्स है। इन्हीं 4 से आपका शुरू होगा, जनरली शुरू होगा 2 से एंड 3 से। 5 7 बीच आता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन में नंबर कैसा है। समझ में आ गया हो तो अभी हम देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा। देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला नंबर है 144, तो मैं 144 को लिखूंगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 बार ये है, 2 बार 2 है और ये है, तो 2 2 3 इंटू 3, ये मैंने 144 का लिख दिया। नाउ अब मैं लिखूंगी 160 का। सो 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है 4 5 एंड 5। इतना समझ में आया आपको। अभी हमें इन दोनों नंबर्स में कॉमन देखना है कि कॉमन क्या क्या है। तो अगर आप देखोगे तो ये 2 और ये 2 कॉमन है, ये 2 और ये 2 भी कॉमन है, ये 2 और ये 2 भी कॉमन है, ये 2 और ये 2 भी कॉमन है। बाकी कोई नंबर कॉमन है नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 144 एंड 160 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा हमारा, ये जो भी कॉमन टर्म है उसको हम एक बार लिखेंगे, यानी ये 2 विल राइट ओनली, हम एक ही बार लिखेंगे, ये वाला 2 भी हम एक ही बार लिखेंगे, ये वाला 2 भी एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि कॉमन हो गई है सारे। बट ये 3 3 कॉमन नहीं है तो हम 3 3 को 2 बार लिखेंगे और ये 2 लिखेंगे और ये 5 लिखेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो नंबर होगा वो एलसीएम है इन दोनों नंबर्स का। ओके, हम क्या करेंगे, हमने ये लिख दिया, अब इनको सबको मल्टीप्लाई करके हमें एलसीएम मिल जाएगा। सो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, तो ये 32 हो गया क्योंकि मैंने इजी नंबर को इनटू कर लिया। ठीक है, अभी 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, ये मैंने 45 लिख दिया। आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर इज 1440। तो 1440 एलसीएम है 144 और 160 का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है एलसीएम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो एलसीएम का फुल फॉर्म था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना था जो दोनों में हो। अभी देखो यहाँ पे ये सारे नंबर्स कॉमन थे, है ना, तो हमने एक बार ये सारे कॉमन टर्म लिख लिए, बाकी जो टर्म बच गए वो हमने 1 टाइम यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे हमें एलसीएम मिल गया। चलो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस बार मैं कोई छोटा सा नंबर लेती हूँ तो आपको भी इजी होगा, और आप अगर मेरे साथ सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा।
तो विल सी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इजी वाला क्वेश्चन देखते हैं। 16 और 12 को ले लेते हैं, दोनों बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे नंबर्स हैं, तो इन दोनों नंबर्स को ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 16 है, इवन नंबर लास्ट में है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? 2 से, क्योंकि ये 6 इवन नंबर है। तो 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8। अगर आपको फिर भी डाउट है, अगर आपको ये लिखना ना आ रहा हो कि ये कैसे लिखें, तो बहुत सिंपल है। आपको ये जो बड़ा नंबर है 16 यहां लिखना है और 2 से इसको डिवाइड करना है। तो 2 की टेबल में 16 कब जाता है? 8 जा को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 इंटू 8, तो हमें क्या मिलेगा? 16, और रिमाइंडर 0 मिल गया। तो ये जो है ना 8, ये 8 आपका यहां पे आएगा। फिर इस 8 को अंदर लिखो और 2 को बाहर लिखो, तो आपको फिर से आंसर मिल जाएगा। 2 की टेबल में 8 कब जाता है? 4 जा, तो 2 4 जा 8, 0, तो ये जो 4 है ये हम यहां लिखेंगे। तो आपको धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा और बहुत ज्यादा ही इजी हो जाएगा। तो फिर से हम लेते हैं 2 से, तो 2 की टेबल में 4 कब जाता है? 2 2 जा 4, और 2 लेंगे तो 2 1 जा 2। तो ये हमारा एलसीएम है 16 का। 12 का एलसीएम देखेंगे, फिर से 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 2 की टेबल में भी 12 जाता है। तो 2 6 जा 12, फिर से 6 की टेबल भी आता है, 2 की टेबल में आती है 6, तो 2 3 जा 6। बट अभी 3 2 की टेबल में नहीं आता है, तो हम 2 से नेक्स्ट नंबर लेंगे, 2 से स्विच हो जाएंगे, तो 3 1 जा 3। ठीक है, तो 16 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 12 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी आप खुद बताइए कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, और बाकी कोई कॉमन है? नहीं है। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? ये जो 2 है ना कॉमन है, इसको 1 टाइम लिखेंगे, ये भी कॉमन है तो 1 टाइम लिखेंगे, इंटू ये दोनों 2 लिख देंगे, इंटू 3। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा 48। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 48 एलसीएम है 16 और 12 का। आई होप इस बार आपका जो भी डाउट पिछले सेशन में बाकी रह गया होगा वो इस क्वेश्चन को करने से काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। हम एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म हमें सबको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कि किसी भी दो नंबर में, जब हम कोई भी दो नंबर लेंगे उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना दोनों में से, वो हमें निकालना है। कोई भी कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो अभी हम देखते हैं, सेम वही लेते हैं, 160 और 144 को ही हम लेते हैं, तो आपके लिए और ज्यादा इजी होगा उसको समझना। तो फिर से मैं लिख रही हूं 160 2, क्योंकि हम ये मेथड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने पहले आपको सिखाया एलसीएम, लघुत्तम निकालना, और अभी मैं सिखाऊंगी एचसीएफ, महत्व निकालना। तो 2 8 जा 16, 2 की टेबल में 16 आता है, 8 जा 2 8 जा 16, और 0 हम लिख देंगे नीचे। फिर 2 4 जा 8, क्योंकि 2 की टेबल में 8 भी आता है, और ये 0 हम लिख देंगे। 2 2 जा 4, ये हम 0 फिर से लिख देंगे। 2 की टेबल में 20 आता है ना, 2 10 जा 20, और क्योंकि 10 भी आता है 2 की टेबल में, तो 2 5 जा 10। अब 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 3 भी नहीं ले सकते, क्योंकि मैं आपको जनरली बोलती हूँ 2 के बाद नेक्स्ट नंबर 3 है। क्या हम 3 ले सकते हैं? हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 लेंगे तो वो तो होगा ही नहीं सिंप्लीफाई। तो हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 5, यानी 2 के बाद डायरेक्टली हम जंप करके कौन सा नंबर लेंगे? 5। बट अगर ऐसा कोई नंबर होता, 15 होता, तब हम यहाँ पे 3 लेते, हम डायरेक्टली 5 नहीं लेते, विल टेक 3। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे 5 है तो हम यहाँ पे 5 लेंगे। ओके, सो 5 1 जा 5, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 160 का। लेंगे 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 7 जा 14,
एंड 2 2s are 4। फिर से हम 2 लेंगे, 2 3s are 6, 2 6s are 12। फिर से हम 2 लेंगे, 2 1s are 2। अब ये 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो यहां पे 16 बन गया, तो 2 8s are 16। फिर से 2 लेंगे, अब 2 की टेबल में 18 आता है ना, 9 तो 2 9s are 18। अभी देखो मैंने आपको बोला था कि 2 के बाद, क्योंकि 2 में नहीं आता, 9 आता है 3 में, तो 2 से हम जंप करके इसमें चले जाएंगे 3 में। अभी 2 के बाद मैंने बोला था हमेशा 3 लेना आपको, तो 2 की टेबल में नहीं आता, तो हम चेक करेंगे क्या ये 3 की टेबल में आता है। हाँ ये तो आता है, 3 3s are 9, तो हम 3 लेंगे। बट अगर 3 की टेबल में नहीं आता तो हम किसको चेक करते हैं, 5 को चेक करते। 5 की टेबल में आता है, तो 3 की टेबल में आता है, तो 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। ये भी सॉल्व हो गया। अभी हम इसमें निकालेंगे HCF। आपको ध्यान में रखना है, एलसीएम में हमने क्या डिफरेंस किया था। एलसीएम में सबसे पहले हमने कॉमन टर्म एक बार लिखी नीचे, और जो बाकी बच गए टर्म वो भी साथ में लिख दिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ये था एलसीएम। एचसीएफ थोड़ा सा डिफरेंट है, बट बहुत इजी है एलसीएम से भी ज्यादा, क्योंकि एचसीएफ में कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है, एचसीएफ में उतना कैलकुलेशन नहीं होता है। तो अभी हम लिखेंगे 160। अब देखो 160 का क्या है, 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 और लास्ट में है 5, जो मैंने नीचे लिख दिया। और 144 को मैं लिख देती हूं 1 2 3 4, यानी 4 टाइम क्या है 2 2 3 4। अभी लास्ट में क्या बची है, 3 बचे हैं, तो 3 इंटू 3। अभी हमें यहां क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो कौन कौन से कॉमन है टर्म, 1 2, ये भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, और कोई कॉमन टर्म है नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का, 160 और 144 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि हम एलसीएम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, कॉमन टर्म हम क्या करते हैं एक ही बार लिखते हैं। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो 16 इसका एचसीएफ है। एलसीएम देखा था कितना बड़ा नंबर था, 1440, 1440 हमारा एलसीएम था, और एचसीएफ कितना है ओनली 16। तो कितना इजी है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, कि दो नंबर में कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लेना है और मल्टीप्लाई करना है। बट एलसीएम में मेरा क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालने थे, मतलब जो कॉमन टर्म था उनको एक एक बार लिखना है, और जो बाकी जितनी भी टर्म बची उनको लेकर सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई होप सो आपको एचसीएफ भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल लेके फिर से समझा देती हूँ आपको। 12 एंड 16 नंबर लेते हैं, एलसीएम हमने निकाला था, अब एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों नंबर से। तो 12 लेते हैं, 12 को कैसे लिखेंगे, क्योंकि 12 2 से जाता है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 6s are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। और 16 को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि 16 भी एक इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे। कौन सा, 16 एक इवन नंबर है। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। तो अब देखो दोनों में हमारा 1 आ गया है। तो अभी हम देखते हैं एचसीएफ क्या होगा। 12 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 16 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अभी हमें इसमें क्या निकालना, क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो ये 2 और ये 2 कॉमन है, ये 2 और ये 2 भी कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 12 and 16 is 2 into 2, that is 4। कितना इजी है ना एचसीएफ। एलसीएम में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, बट एचसीएफ में तो सिर्फ कॉमन टर्म्स ही हमें लेनी है। तो आई होप सो आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे अच्छे से। एलसीएम यानी लघुत्तम और एचसीएफ महत्वम, आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।